Audible? All right. Sitting comfortably, spine uplifted, tailbone lifted, knees towards the floor. Rolling the shoulders back, palms facing up on the thighs, or if this is not comfortable, then on the laps. Right thumb over the left thumb touching. Anything. Closing the eyes as you find comfort. And experience being in this body. With this body, we might feel limited sensations. We might only know where the knee is in the space, where the shoulder is in the space, where are my eyes looking. But remember, you are a small part of the consciousness in terms of body. But in terms of spiritual, in terms of the energy, we are infinite. So even as you observe the position of the body, remember the energy that you have can be infinite and unlimited. Energy is like the petrol, and body is like the car. You need the car to take you from places, but you also need the fuel to run the car. The car is there, it only needs maintenance. Its tools needs maintenance, greasing, cleaning. But the main energy is the fuel, is the pranayam that will guide you. If the fuel is clean, the car will run clean. If the fuel is dirty, cheap, the car will have its own issues. The engine might start having trouble. It will still run, but it will have issues. If there is nitrogen in the tires instead of usual air, the car will run better. So the better you feed the car, the better it will run. The better we eat, the better we sleep, the better we talk, the better we breathe. All of it decides or determines how our energies will be on that day or in that life. So let us now bring our awareness from the body to the breath, which is the main source of energy. We think that food is, but food is also synthesized according to the breath we take. Now, energy in form of breath is a sham. हम ब्रीथ करते हैं तो हमें लगता है ऑक्सीजन जा रहा है, वो तो है, बट उसके साथ एक अहम एनर्जी जा रही है. कल क्लास में साउंड वाइब्रेशंस थी, तो हर ब्रेथ के साथ वो वाइब्रेशंस भी हम इनटेक कर रहे थे, हवा के माध्यम से नहीं, एनर्जी के माध्यम से. एक अलग लेवल है. जैसे बॉडी हमें दिखती है और हवा नहीं दिखती, तो हवा को प्रूव करने में बहुत साल लगे थे. बॉडी को प्रूव करना ही नहीं पड़ा था, माउंटेन्स को प्रूव करना ही नहीं पड़ा था, क्योंकि सबको दिख रहे थे. पर हवा को समय लगा था समझने में. अब हवा से भी सटल एक एनर्जी सोर्स है. उस तक हम पहुंचते हैं जब हम वाइब्रेशंस की बात करते हैं. तभी जरूरी है कि आप प्रैक्टिस
एक जगह पे करें, वो साफ हो, शांत हो, उसमें हवा आती जाती रहती हो, और आप उधर एक एनर्जी क्रिएट कर सके। ऑनलाइन में शायद रियलाइज हुआ होगा, अगर आप एक ही जगह प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ की एक अलग एनर्जी बन जाती है कुछ दिनों बाद। रोज 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 वहाँ पे उच्चारण होएंगे, वहाँ पे प्रैक्टिस होएगी, आपकी इंटेंशंस वहाँ फ्लो करेंगी एनर्जी फॉर्म में, तो वो जगह चार्ज हो जाएगी उस तरह की एनर्जी से। कई बार हम किसी घर जाते हैं तो घर छोटा सा होगा, पर वहाँ के लोग या वहाँ की वाइब्रेशंस बहुत अच्छी लगेंगी। कई बार आप एक घर जाएंगे जहाँ सब बहुत नया बना हुआ है, सब कुछ क्लीन भी है, पर वहाँ की वाइब अच्छी नहीं है। हम कहते हैं वाइब नहीं अच्छी, वहाँ की ऑरा अच्छी नहीं है। वो क्या है? वहाँ की एनर्जीज चार्ज्ड डिफरेंटली हैं देन योर एनर्जीज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। Another example is when we meet someone, when we are talking with someone, somebody strange. Sometimes we understand that person so well that we become friends instantly. हमारे को बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करके। और कभी साल हो जाते हैं बट हमारे को मजा नहीं आता बात करने में। बहुत एक इरिटेशन सी आती है, लगता है कि बस वहां से जल्दी से जाएं। तो ये डिफरेंस बॉडी में नहीं है, ये डिफरेंस एनर्जी लेवल में है। हमारी थिंकिंग भी एक एनर्जी लेवल पे काम करती है। आप देख नहीं सकते थिंकिंग को, बट आप फील जरूर कर सकते हो इमोशंस के फॉर्म में। कुछ सोचते सोचते आपको डर लग जाता है, कुछ सोचते सोचते अच्छा लगता है, कुछ सोचते सोचते हंसी आती है, कुछ सोचते सोचते और प्लानिंग और स्ट्रेस होता है और प्लानिंग करनी पड़ती है। तो एनर्जीज भी कुछ ऐसा ही हमें फील कराती हैं। कहीं जाके हमें गुस्सा आता है, कहीं बहुत तेज म्यूजिक चल रहा हो तो हम थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट से लगते हैं, कहीं शांत म्यूजिक चल रहा हो तो हमें अच्छा लगता है। तो ये सब एनर्जी लेवल पे आता है। शायद हम उसको बहुत इजीली टैप नहीं कर सकते, हमारे सामने क्लियरली मैनिफेस्टेड नहीं है, तो हमें समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है और थोड़ा एफर्ट लगता है। तो आज का हमारा प्रयास है एक बेसिक एफर्ट to find our energies and to create our energies. शुरू करते हैं डीप ब्रेथ से। When I talk about deep breaths, I do not intend you to inhale very strongly. जोर से नहीं करना है, बल्कि और शांति से और सहजता से इनहेल करना है, क्योंकि जितना शरीर को शांत रखेंगे उतना आसानी से श्वास अंदर जा पाएगा। तो ट्राई करते हैं बिना ज्यादा एफर्ट के, सिर्फ एक इंटेंशन स्ट्रॉन्ग करके श्वास अंदर भी लेना है अच्छे से और श्वास बाहर भी छोड़ना है अच्छे से। शुरू करते हैं। सॉफ्टली इनहेल, एक्सेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale. Wonderful. Now we'll try to count our holding. तो अभी हम श्वास लेंगे ऐसे ही जैसे ले रहे थे, और एक अच्छी सी श्वास लेने के बाद, प्रेशर वाली नहीं, शांति वाली श्वास अंदर लेने के बाद हम काउंट करेंगे कि कितनी देर हम अपनी ब्रेथ को अंदर होल्ड कर पा रहे हैं। आपका काउंट किसी भी स्पीड में हो सकता है, बस एक रिदमिक स्पीड रखना
कम या ज्यादा नहीं करना, काउंटिंग करना। और ध्यान रखना, जब काउंटिंग खत्म होएगी, मतलब होल्ड खत्म होएगा, तो आराम से एक्सेल करके हम अपना हल्का सा चिन डाउन कर लेंगे, ताकि मुझे दिख सके कि आप एक्सेल कर चुके हैं। जब सब कर लेंगे ऐसा, तब हम आगे बढ़ेंगे, इसलिए। तो शुरू करते हैं। एक बार इनहेल एक्सेल, और अब लंबा सा एक्सेल, इनहेल एंड होल्ड कंफर्टेबली, काउंट। बहुत प्रेशर से नहीं, आराम से होल्ड करना है, कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पे। एक्सेल करने के बाद हल्का सा चिन डाउन। वंडरफुल। ये हमारा सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने देखा कि इतनी देर हम होल्ड कर पाए। याद रखेंगे इस नंबर को, जितना भी है, 10, 15, 60, सबका अलग होगा, अलग अलग स्पीड के हिसाब से भी, और अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से भी। कोई टेंशन नहीं है, हम कंपेयर अपने आप से ही करेंगे, किसी और से नहीं। चलिए शुरू करते हैं। हम दो अभ्यास करेंगे, एक का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम और एक का नाम है कपालभाति प्राणायाम। जिनको बिल्कुल नहीं पता क्या है ये, वो आंखें खोल के एक बार देख सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम स्टार्ट करेंगे, बाकी सब जिनको आता है। इनहेल करते हुए, फोर्सफुली इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, फोर्सफुली एक्सेल करते हुए हाथ नीचे। शुरू करते हैं। कीप गोइंग, कोई जर्क नहीं। स्मूथ मूवमेंट अप, स्मूथ मूवमेंट डाउन। आंखें बंद अगर समझ आ गया हो तो। सो 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 so faster, सोहम 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 सोहम। विश्राम। Staying still and observant. Just for our awareness, let us inhale and hold our breath. Again, count. So, comfortably inhale
Exhale. And this time, inhale and hold. Count. Once complete, slightly head down. Wonderful. This is a practice to activate our energy centers. हमारी सारी एनर्जी जो बॉडी में जाती है वो नाड़ियों के माध्यम से ट्रैवल करती है। अब नाड़ियां नस से नहीं होती, नस नहीं होती। नाड़ियां अपने आप में ही चैनल्स हैं। जैसे एनर्जी नहीं दिखती वैसे ये चैनल्स भी नहीं दिखते। पर हमारे शास्त्रों में मेंशन्ड है कि हमारे पास 72,000 72,000 नाड़ियां हैं, पाइपलाइन है। जैसे हमारी नर्व्स हमारी पाइपलाइन है, ब्लड वेसल्स हमारी पाइपलाइन है, वैसे ही नाड़ियां हमारी पाइपलाइन है। अब इसका प्रूफ अभी तक साइंस में नहीं हुआ है, मॉडर्न साइंस में, इसलिए हम इसकी ज्यादा बात नहीं करते। पर अगर हम अपने शास्त्रों को एक हाइपोथेसिस माने माने कि वो सच थे, तो क्या हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एटलीस्ट, कि चलो लिखा है तो ट्राई तो करें, चाहे उसके बाद हम इसको सही कहें या गलत। पर एक खुले मन से, खुले दिमाग से एक्सपेरिमेंट करके हम उसको रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें। और जब तक रिजेक्ट नहीं कर सकते तब तक एक्सेप्ट करें, या जब तक एक्सेप्ट नहीं, दोनों चीजें, एक भी साइड नहीं होना, हमें इम्पार्शियल रहना है। तो चलें दूसरे प्रयास पे, दूसरी प्रैक्टिस पे। अपने दोनों काउंट्स को याद रखें, पहले वाला और अभी वाला। अब तीसरा अभ्यास कपालभाति प्राणायाम। इसको प्राणायाम की जगह शुद्धि क्रिया भी कहते हैं। प्राणायाम से ज्यादा इट वर्क्स ऑन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी। तो हम क्या करने वाले हैं, हम रैपिडली एक्सेल करने वाले हैं और इनहेलेशन को अपने आप होने देने वाले हैं। तो जिनको नहीं आता वो आंखें खोल के एक बार देख और सुन सकते हैं। इसके अंदर एक्सेलेशन हो रहा है जैसे कि मैं नोज को क्लीन कर रही हूँ, पर इनहेलेशन आराम से हो रहा है, समय के साथ अपने आप पेट बाहर आ रहा है ताकि बॉडी इनहेल कर सके। हमें करने की कोशिश नहीं करनी जो कि हम भस्त्रिका प्राणायाम में कर रहे थे। इनहेलेशन भी फोर्सफुल, एक्सहेलेशन भी फोर्सफुल नहीं, सिर्फ एक्सहेलेशन फोर्सफुल। तो जो पहली बार कर रहे हैं वो हाथ रख लेंगे पेट पे मेरे को देखने के लिए, और बाकी सब शुरू करते हैं जैसे हम करते हैं। हैंड्स ऑन द थाइज, rolling the shoulders back, finding lift in the spine. Once, inhale deeply and begin. Give yourself time to inhale, but do not inhale actively. अपने आप होने देना inhalation. प्रीति थोड़ा और एक्टिव एक्सहेलेशन, थोड़ा सा ज्यादा जोर से नोज ब्लो करना है। करेक्ट।
जिनको समझ आ गया आंखें बंद कर लेंगे और अभ्यास में लीन हो जाएंगे, एक रिदम बना लेंगे। माउथ क्लोज, लेट द इनहेलेशन कम फ्रॉम द नोज, उसको समय देना है। जो चीज माउथ से कर रहे हो वही चीज नोज से होने देनी है। फेस को रिलैक्स करेंगे। प्रेशर बहुत ज्यादा एक्सर्ट नहीं करेंगे। 20 more times in my rhythm. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vishram. Exhale completely. Staying still and observant. No extra moves. No additions or subtractions. Just being present to what is happening inside and outside the body. फिर से अभ्यास करते हैं होल्ड करने का ब्रेथ को, बहुत सहजता से, आराम से, बिना किसी प्रेशर के हम ये प्रैक्टिस करेंगे। इनहेल, exhale. Inhale deeply and hold the breath comfortably and count. All right. Slowly rubbing the palms together nicely and applying the warmth to the eyes. Gently releasing, looking straight into the palms. All right. Good morning. Namaste. What do we have? What are your counts? We'll start with roll number 1. 25, 45, 45, 45, 45, 45, 45, एक 45, आज आपको 45. करा ही देते हैं। सुमिता जी, एक किसी भी डिवाइस से जिस पे आप सुनना और बोलना चाहते हो उस पे रखो, दूसरे वाले से ऑडियो हटा दो।
आपका किससे बोलना चाहते हो मुझे बताओ, सामने वाले से, साइड वाले से? साइड वाले से। तो सामने वाले का मैं देखती हूँ, अगर मैं हटा सकती हूँ तो। नहीं, आप हटा दो। आप जाओ उसमें, लैपटॉप पे हो ना, माइक माइक वाले ऑप्शन, छोटे वाले ऑप्शन पे जाओ, और उसमें उसमें लिखो लीव कंप्यूटर ऑडियो। कर दिया? ठीक है, परफेक्ट। 25, 45 and 62. This is for Anuja. Remember this, okay? Forever. 30, 21, 30 again. Okay. So Chandni has 20, 30, 21 and 30. ठीक है. Just beginning. What do we have? S. Preeti. हाथ थोड़ा साइड करो. हाँ. 3, 33, 30. Then 30. Then 40. Okay. Good. सुमिता जी. नहीं, पहले सारिका. 40, 40 and 45. सुमिता जी. 25, 30, क्या? 25, 30, 30, 35, 30, 30. 25, 25, 25, 30, 30. ओके, ठीक है. सो हाँ and जी, I'm not able to hold my breath. If इट्स I ओके. then I'm not सांस फूल जाता था. कोई बात नहीं, ये प्रैक्टिस है, शुरू करिए, आएगा समझ. सो सांस फूल रहा था, भस्त्रिका प्राणायाम में सांस फूल रहा था. ठीक है. सो द आइडिया बिहाइंड letting you compare is, when we are generally breathing, we have the capacity of 25 or whatever your count was. When you try to do a little bit of extra effort, तो बॉडी एक तो टेंशन में आती है, तो थोड़ा सा टेंशन में आने के बाद वो ज्यादा ब्रीथ करती है, तो ज्यादा सांस चाहिए. ठीक है. तो तभी आपका 25 से थोड़ा सा बढ़ा कहीं होगा. जिन लोगों का, मतलब इसके दो पहलू हैं. पहले वो टेंशन में आएगा तो सांस होल्ड कम होएगी, क्योंकि उसको चाहिए होगा ऑक्सीजन. बट अगर आप उस प्राणायाम में थोड़े से इजी हो जाओ इवेंचुअली, as you grow in the practice, you will not feel palpitated, you will not feel that discomfort. Eventually your count of holding will increase, because the practice itself will give you so much oxygen that you won't require it for a while. तो होल्डिंग लंबी हुई है. दिस इज द कॉन्सेप्ट विच वी ऑल्सो यूज इन कपालभाति. अब कईयों ने देखा होगा कपालभाति के लिए बहुत ज्यादा गैप हो गया. नॉर्मल से देखो 25 था जैसे आपका, तो 62 पहुंच गया अनुजा का. आई एम टेकिंग हर एग्जाम्पल बिकॉज ये आइडियल है. जो जिसका फर्क है कोई बात नहीं, डेवलप होएगा. बट जनरली अगर 20 है तो 40 पहुंचता ही पहुंचता है, आधा डबल हो ही जाता है. ठीक है. तो हम प्रैक्टिस थोड़ी सी और डेवलप करेंगे, ये हो जाएगा. अभी जब नया सीखते हैं या फिर टेंशन में होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सफर करता है. जब हमारा होल्डिंग इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ऑक्सीजन का नीड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करने का नीड थोड़ी देर के लिए डिले हो गया. क्योंकि हमने बहुत देर सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया, जल्दी जल्दी, फोर्सफुली. तुमने सारा क्लीन अप कर दिया. जैसे बहुत अच्छे से क्लीन कर दो, डस्टिंग कर दो, तो लगता है 2 दिन डस्टिंग नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा. सो दैट इज व्हाट द फीलिंग वाज व्हेन यू आर होल्डिंग द ब्रेथ, कि मैं कर सकती हूँ, अभी इतनी जरूरत नहीं है. व्हाई आर वी डूइंग दिस? ठीक है, चलो इम्प्रूव हो गया, अच्छी होल्डिंग हो गई, बोल सकते हैं हम अच्छी, हम ज्यादा होल्ड कर सकते हैं. बट क्यों? क्या मिल रहा है हमें होल्डिंग से? एनीबडी? लंग कैपेसिटी तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन बेटर करके ही हो गई. होल्डिंग से क्या कैपेसिटी बढ़ी? यू आर राइट, समवेयर एंड्योरेंस बढ़ी. All the endurance is the ability of the muscle to do the work for a longer period of time. क्योंकि जब आप इनहेल करके होल्ड कर रहे हो, आपकी मसल कहीं ना कहीं डायफ्राम नीचे है, कॉन्ट्रैक्टेड है, ये वाली मसल्स एक्सपैंडेड है. इन अ वे दे आर वर्किंग. सो द एबिलिटी ऑफ मसल टू बी एबल टू वर्क फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन increases. That is endurance. So yes,
लंग एंड्योरेंस बढ़ रही है, डायफ्राम एंड्योरेंस बढ़ रही है, मसल्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्ग. करेक्ट. व्हाट एल्स? ओके, सो दिस वाज बॉडीली. और ऐसा नहीं है कि और बेनिफिट्स नहीं है, जैसे ये भी एक बेनिफिट है, बट द थिंग दैट आई वाज कमिंग टू, बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट एनर्जी, इज think of the times when you were concentrated on something. बहुत ज्यादा, एक बहुत सुई में धागा डालना है, बहुत प्रिसाइज वर्क है. क्या आपने नोटिस करा आपकी सांस रुक जाती है? डल जाए सारे हम, आंखें बंद मुंह बंद, एक बस वो डल जाए तो 10 सेकंड के लिए रुक जाती है. और फिर नहीं डलता ना तो थोड़ी देर बाद हम ऐसे होते कि डालती हूँ अभी. अब रियलाइज होगा ये, क्योंकि हम रुकते हैं जब 10-15 सेकंड तक नहीं डलता, फिर हम एक ब्रेक लेते हैं तो हमारी सांस रुकी होती है. नहीं रुकी होती तो हम डाल रहे होते. क्यों ना डाल रहे होते? इसमें क्या परेशानी है हमारे को कि हम 15 सेकंड बाद थक गए? बिकॉज वी आर नॉट ब्रीदिंग. रुक जाओ, तू ट्राई कर. वी गिव अप सॉर्ट ऑफ, राइट? तो व्हेन वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग, आवर ब्रेथ स्टॉप्स. इसको उल्टा बोले अगर, आवर ब्रेथ, व्हेन आवर ब्रेथ स्टॉप्स, वी आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट बेटर. When you're able to concentrate better, you are able to align yourself a little better in the body. When you're able to align yourself better in the body, the energy flow is better in the body. पानी की पाइप मुड़ी होगी तो पानी का प्रेशर अच्छा नहीं आएगा. सीधी होगी, सपाट होगी, जहां उसको जाना है डायरेक्ट वहीं जा रही होगी, कहीं गोल ये वो नहीं हो रही होगी, तो कम देर में सही फ्लो पहुंच जाएगा जहां से पहुंचना होगा और जहां तक पहुंचना होगा. करेक्ट? That is what we are doing with our body when we are training it, when we are doing certain practices of pranayam. We are training our body. We are making it suitable so that it can endure a little more of concentration time. अभी 15 सेकेंड था, अभी 25 हुआ, फिर 40 हुआ, फिर 60 होएगा, फिर 100 होएगा. जितना होल्ड कर पाएंगे उतना हमारा concentration भी बढ़ पाएगा. And this is very good for people with ADHD, attention deficit hyper disorder. The irony is उन्हीं के लिए सबसे मुश्किल भी है करना. करेक्ट? जो कर सकते हैं इजीली होल्ड तो कर ही लेते हैं, जो नहीं कर सकते उनको है 10 सेकंड बाद कि यार ये क्या करा रहे हो, बोरिंग है. सो देन वी डू डिफरेंट प्रैक्टिसेस फॉर देम. पहले उनको थकाते हैं ताकि वो बोर हो जाए, पहले कर लें सारा, अपना क्यूरियोसिटी जितनी है, एड्रेनलिन है, सारा निकाल दे, फिर थक जाए, फिर क्या क्या रेस्ट करा दे, शवासन करा दे. So different people, different understanding, different personalities need different uh, you know uh, practices. Thank you. So आज हमने ये थोड़ा सा सीखा, भस्त्रिका सीखा और कपालभाति सीखा. अब इसको हम कोशिश करके हफ्ते में 2 से 3 बार करेंगे, इसको डेवलप करेंगे, क्योंकि बॉडी तो हो ही जाएगी अब हमारी. अब हम इस लेवल पे पहुंच चुके हैं हम सब लोग. इवन दो यू आर न्यू, बट यू हैव अ सर्टेन बॉडी एक्सटेंशन है, फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह और अलाइनमेंट आएगी, वो तो करेंगे. बट नाउ लेवल अप इज वी वांट टू वर्क ऑन द एनर्जी लेवल. वी वांट टू गेट आवरसेल्फ इनटू अ प्लेस वेयर वी कैन से कि आज मेरी एनर्जी सेंटर्ड है, and say that I don't feel so much centered, but I'll work on it. That's what I want you to start your session with. When I say na, take your hands back, go forward and set an intention. That is the time I want you to recoup and recalibrate कहाँ हो आज और कहाँ पहुँचना है. Not maybe always in form of कि आज shoulder थोड़ा सा खुल जाए, stiffness वो भी है, जरूरी है. But if अगर ऐसा कुछ नहीं है, so then you can think a step ahead. एनर्जी लेवल पे इंटेंशन, ऑन द एनर्जी लेवल, ऑन द कॉन्शियस लेवल, ऑन द थिंकिंग लेवल, इफ नथिंग एल्स. ठीक है, शुरू करें थोड़ी सी प्रैक्टिस बॉडी की, विद द इंटेंशन दैट वी वांट टू कीप आवर ब्रेथ स्टेबलाइज्ड थ्रू आउट द प्रैक्टिस. आज का ये काम है, एक्सरसाइज करो अच्छे से ना करो, ब्रेथ. ठीक है, ओके. Rolling the shoulders back again, raising the arms up, holding elbows, opposite elbows, and reaching out to the side. Make sure to push the left hip down and reach out with the left elbow. Inhale, coming back.
Now push the right hip down, right elbow out to stretch. Not dropping, literally reaching out towards the sky like a flower or a tree blooming. Inhale and back. So इस practice में भी हम lung capacity को increase कर रहे हैं sideways. We are extending our transfer oblique muscles and the intercostal muscles. I want you to focus on that. Inhale, elbow out, push the hip down, and find a little bit of more stretch in the side of the rib cage. Wonderful. And very slowly pull yourself back up center and chain sides. Push the hip down, reach out with the right side to the left side and find the stretch in the side of the body, rib cage and lower waist ke paas. Wonderful. Coming back. Super. Releasing the hands. अभी हमने साइड में करा, अब हम बैक मसल्स को खोलेंगे. Take the arms back, interlock the fingers, stretch the arms back and reach forward with the intention of not just stretching the upper torso but also the lower back. So पहले hip को rotate करके आगे, thighs move हो गई, stretch हो गई. अब hip वही है, lower back will go आगे, तो यहाँ stretch आ गया. Then chest will go आगे, then head will go down. So your arms are balancing you out and you're going forward slowly and steadily, stretching the back. Yeah, eventually take the head down, arms up, arms up. Arms up करोगे जितना उतना बैक थोड़ा सा और खुलता जाएगा. सिंपल चीज है ये, हम हमेशा करते हैं. आज थोड़ी डिफरेंट इंटेंशन के साथ कर रहे हैं. मसल्स को स्ट्रेच करने दे रहे हैं और वहीं पे ब्रीदिंग को थोड़ा सा एक्सपैंड कर रहे हैं. देख रहे हैं कि क्या हमारी ब्रीदिंग मान लो 4 सेकंड इन और 6 सेकंड आउट हो रही थी, तो क्या अभी इस पोजीशन में बेटर है, कुछ ज्यादा ब्रेथ अंदर जा पा रही है, नहीं जा पा रही. कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, कीप ऑन आस्किंग योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस एंड कमिंग बैक. एंड नाउ द फाइनल वन. Hands are same interlocked but placed down on the floor slightly away from you, not very close, slightly away. Now, like cat and camel, we are going to expand our front and contract our back, nicely expanding the rib cage from the front. And if required, take the chin up, not back. ऊपर की तरफ खींचना है chin को. And observe breathing. Wonderful. Slowly coming back. कोई भी बैक बेंड दो चीजें करता है, हर लिहाज से अच्छा होता है. स्पाइन की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है और चेस्ट को खोलता है. अब लंग्स जो हैं वो पीछे नहीं आगे हैं. तो जब हम ये पोर्शन खोलते हैं तो लंग्स ज्यादा एक्सपैंड होती है. जब हम ऐसे जाते हैं तो पीछे वाला पोर्शन एक्सपैंड होता है लंग्स का, बट मेजर पोर्शन कॉन्ट्रैक्टेड रहता है. तो ये भी अच्छा है, बट अगर कैपेसिटी बढ़ानी है और तो हमें इस चीज पे भी फोकस करना है. सब कुछ जरूरी है, बट हमें याद करना है कि किससे ज्यादा क्या होता है, किससे कम क्या होता है, वो हमें एक्सपीरियंस करना है. ठीक है. अभी हम ऑब्लिक मसल्स पे काम करेंगे और साथ ही में अंदर यहाँ पे इंटरकॉस्टल मसल्स है, ऐसे और ऐसे. एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, इंटरनल इंटरकॉस्टल, और सेम ऐसे यहाँ पे एक्सटर्नल ऑब्लिक्स, इंटरनल ऑब्लिक्स. तो ये टेढ़ी मसल्स हैं, तो उनको दोनों के ऊपर हम वर्क करने वाले हैं. राइट हैंड अप, लेफ्ट हैंड बैक एंड ट्विस्ट. राइट हैंड अप ऑन द थाई नाउ, लेफ्ट थाई पे एंड ट्विस्ट. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. स्टे. फाइंड द ट्विस्ट पहले इन दी ऑब्लिक्स, स्टमक के नीचे, एब्डोमेन के पास. फाइंड द ट्विस्ट. जहाँ इनफ ट्विस्ट आपको लगे कि हाँ मेरी मसल्स अच्छे से खिंच रही हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी हो रही हैं दूसरी वाली, तब चेस्ट पे आ जाएंगे. चेस्ट की इंटरकॉस्टल मसल्स, जो रिब्स के बीच में मसल्स है, जो हमारी ब्रीदिंग में हमारे को बहुत एड करती हैं,
उनको भी साथ में और खींचना है। ब्रीदिंग थोड़ी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि वन टाइप ऑफ मसल विच हेल्प्स इन ब्रीदिंग विल बी कॉन्ट्रैक्टेड, वन विल बी एक्सपैंडेड, तो ब्रीदिंग थोड़ी सी ऑकवर्ड जाएगी। बट कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, हम अपनी पूरी स्पाइन को थोड़ा सा और लिफ्ट कर देंगे, आधा इंच लंबा कर देंगे, तो थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी पूरी बॉडी को ताकि श्वास अंदर जा सके। इनहेल कमिंग बैक एंड अदर साइड। ऐसे नहीं झुकना क्योंकि ये बंद हो गया, खींच के रखना है इसको, ठीक है। ट्विस्ट, चेस्ट खुली रहेगी, शोल्डर पीछे जाएंगे, नेवल साइड जाएगा, ऐसे नहीं, ऑन द एक्सल, एक्सल नहीं चेंज करना, सीधे हो, बॉडी सीधी रहेगी, ऑन द स्पॉट रोटेट करेगी, ऐसे नहीं जाएगी, अभी ऐसे जा रही है, हाँ, ऑन द स्पॉट। तो ये आपके सपोर्टिंग है, ये सपोर्ट कर रहे हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं। पहले मिरर में देखो, सीधे रहो, बिल्कुल सीधे। अब यहाँ से ट्विस्ट करना शुरू करना, वेस्ट, फिर चेस्ट से, फिर शोल्डर्स। Stay there. First work on the abdominal muscles. Stretch them. एक साइड की होगी, अभी दूसरी साइड की कर रहे हैं। पैर का पीछे वाले वेट, पीछे वाले हाथ पे वेट कम। वंडरफुल। हम एक एक और बार करेंगे, कमिंग बैक, और इस बार कैपेसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, जितना जा पा रही है मसल थोड़ी देर वहां रुकेंगे, ठीक है। गो टू द लेफ्ट, होल्ड इट देयर, एंड देन आफ्टर 5 to 10 seconds, once you're already in the position जहाँ फर्स्ट टाइम थे, करो करो, जहाँ फर्स्ट टाइम थे, उसके बाद कोशिश करना कि हर इनहेलेशन में थोड़ा सा ऊपर उठना है और हर एक्सहेलेशन में हल्का सा और ट्विस्ट करना है, चाहे एक सूत ही सही। एक सूत इज लाइक 2 मिलीमीटर्स, 2.2, 2.5 मिलीमीटर्स। शोल्डर रिलैक्स करो, इतना ऊपर नहीं देखना, अलाइन करो बॉडी को, स्ट्रेट बॉडी, ट्विस्टिंग, यस। नहीं, ब्रेथ होल्ड नहीं करनी है, ब्रेथ को कोशिश करनी है कि नॉर्मल रखें, जैसे आ रही है वैसे आने दें। थोड़ा मुश्किल होएगा, बट इसीलिए हमने इससे पहले डीप ब्रीदिंग करी है कि हमें समझ आ जाए कि कौन सी मसल कैसे यूज हो रही है और हम यहाँ पे थोड़ी आसानी से ब्रीथ कर सकें। आई रिपीट, हर इनहेलेशन के साथ स्पाइन ऊपर और हर एक्सहेलेशन के साथ स्पाइन ट्विस्टिंग अ बिट टू द लेफ्ट। ट्राई 5 times मोर। सारे का थोड़ा वेट पीछे चला गया, अलाइन करो सेंटर में, यस। नो प्रेशर इन द नेक और शोल्डर्स। आप हाथ से बहुत ज्यादा ट्विस्ट नहीं कर रहे हो, आप मसल स्पाइन की ही यूज कर रहे हो, स्पाइन के आसपास की, हाथ की कम से कम यूज कर रहे हो, बाजू की कम से कम यूज कर रहे हो। और कर रहे हो तो कहाँ से कर रहे हो बाजू को यूज? ट्रेपीजियस से, स्पाइन इधर शोल्डर के भी अंदर से, शोल्डर ब्लेड के भी अंदर से यूज कर रहे हो, तब फायदा है। 5 done. Slowly coming back and change sides. Left hand on the right, right hand back. First work on twisting the abdomen, then the chest, then the shoulders. Once you find your previous position जिसमें पहले twist करा था, वहां पहुंच के work on inhalation and extension of the spine, exhalation and twisting of the spine. हम सिर्फ ऑब्लिक मसल्स पे नहीं काम कर रहे, हम सिर्फ चेस्ट मसल्स पे नहीं काम कर रहे, अपना ध्यान रीढ़ की हड्डी के आसपास भी ले जाएंगे। वहां पे इतनी सारी मसल्स हैं जो हमारी स्पाइन को होल्ड करती हैं। उनमें से एक तो ट्रेपीजियस आपने देख ही लिया, काइट शेप, पर उसके नीचे इतनी और ज्यादा मसल्स हैं, अंदर की तरफ और नीचे की तरफ। तो हम उन सबको भी कहीं ना कहीं एक वो ट्विस्ट दे रहे हैं, हमें देना है वो ट्विस्ट। तो ध्यान ले जाना है पूरे स्पाइन के आसपास भी जो मसल्स हैं उन पर, और उनको अच्छे से ट्विस्ट करना है।
Wonderful. 3 more breaths and then we come back in our own time. As you complete, lying down on your back and placing the feet close to the hands, not holding the ankle but close to the hands. Now we have done 5 kinds of spinal movements. हमने forward bending करी 1, हमने back bending करी थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं 2, फिर हमने side bending करी 3, फिर हमने twisting करी 4 और हमने twisting में ही एक extension करी, inhale के साथ extend करा, exhale के साथ twist करा, तो that extension of spine, खींचना जो हमने height बढ़ाई spine की, that is 5th. So 5 spinal movements which we should do every day, either in form of exercise or in form of movement regular जो हम activities करते हैं. We should practice all these 5 spinal movements in order to keep the spine and the muscles around the spine healthy. Now, we are coming on to the core, we are coming on to the hip and thigh. We are going to do pelvic raises. Bridge pose भी बोलते हैं, सेतु बंद बोलते हैं, but सेतु बंद एक different, इससे ज़्यादा complex है, और उसका preparation यही है. For new people, I will repeat. For old, let's start together. Pelvis roll करना है, और सिर्फ hip को उठाना है, फिर lower back को उठाना है, फिर middle back को उठाना है, फिर upper back को उठाना है, एक एक करके vertebra by vertebra escalator की तरह एक एक सीढ़ी ऊपर उठते जाएंगे. फिर कैसे नीचे आना है, डाउन एस्केलेटर की तरह, सिर्फ अपर बैक डाउन, हिप वहीं रहेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा एस्केलेटर की तरह, फिर मिडिल बैक टचिंग, फिर लोअर बैक टचिंग, फिर जाके हिप टचिंग. लोअर बैक और हिप वाला कॉम्प्लेक्स है, हिप पहले टच हो जाता है, तो हमें पहले लोअर बैक टच करनी है, फिर हिप टच करना है, इसका ध्यान रखना है. करते हैं शुरू. 3, 2, 1, लेट्स गो. अप 2, 3, vertebra by vertebra, 5, 6, hold 7, 8, coming down, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inhale up, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, coming down, 2, 3, hip upar Preeti, 5, 6, better, 7, 8 and up. सबके लिए आइए, हिप ऊपर छोड़ के आना है, फिर धीरे धीरे वर्टिब्रा डाउन करना है. 5, 6, 7, 8 एंड डाउन. हिप ऊपर रहेगा, सब कुछ पहले नीचे आएगा धीरे धीरे, हिप सबसे लास्ट में नीचे आएगा. 5, 6, 7, 8 एंड अप. 2, 3, nice Anuja. 4, good Sarika. 6, 7, 8 and down. 2, 3, hip upar Sumita ji. 5, 6, 7, correct. 8 and up. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and down. 2, 3, 4, 5, 6. आंखें बंद करके एक्सपीरियंस करो पूरे वर्टिब्रा को. अगेन अप 2, 3, वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा उठाना है. 5, 6, 7, 8 एंड डाउन. 2, 3, 4, 5. प्रीति थोड़े से पैर आगे. 7, 8 एंड अप. ग्रेट. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and down. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Take a break. ऐसे ही रहना है, but take a break and observe कौन कौन सी मसल्स पे काम हुआ. हिप, थाई, कोर, इन पे होना चाहिए. बैक में नहीं आना चाहिए कुछ भी. अगर बैक में आ रहा है मतलब आप पेल्विक रोल अच्छा नहीं कर रहे हो.
पेल्विक रोल होना बहुत जरूरी है। हिप पहले उठेगा फिर लोअर बैक उठेगी, उसमें पेल्विक रोल होएगा। चलिए फिर से करेंगे हम 8। इसमें क्या फर्क रखेंगे, इस बार हम पैर को जमीन में पुश ना करके ऐसे इमेजिन करेंगे कि हम पैर से कुछ किक कर रहे हैं आगे, पैर से कुछ किक कर रहे हैं आगे। जब हम किक वाला मोशन लाएंगे तो हमारी मसल जो है वो थाई की जगह हिप की यूज होएगी। ये आपको एक्सपीरियंस करना है। पहले जमीन पे पुश करते देखेंगे और फिर कंपेयर करने के लिए पैरों को आगे की तरफ पुश करेंगे, देखेंगे क्या डिफरेंस आ रहा है मसल मूवमेंट में, अंदर ही अंदर। ठीक है, लेट्स गो। 3 2 1 एंड अप। 2 3 4 किक। 5 6, उठाना नहीं है। 7 8, just imagine you're kicking, and down. 2 3 4 5 6 7 8, and up. Kick. 2 3 4 5, keep on kicking. 7 8, and down. 2 3 4 5 6 7, keep going. Up. 2 3 4 5 6 7 8, and down. 2 3 4 5 6 7 8, and up. 2 3 4 5 6 7 8, and down. 2 3 4 5 6 7 8, and up. 2 3 4 5 6 7 8, and down. 2 3 4 5 6 7 8, and up. 2 3 4 5 6 7 8, and down. 2 3 4 5 6, सारे का पैर थोड़े से आगे। 8, and up. 2 3, now kick forward with the muscles। 6 7, और ऊपर सारे का। down। 2 3 4 5 6, last one, we hold and roll। 2 3 4 5 6 7, hold। 8, don't hold the breath, just hold the posture with the intention of kicking the feet forward, and also squeeze the hip now and push the hip further up, maybe 1 inch, maybe 1 inch. Come on, keep pushing. पेट को अंदर खींच के बिना सर को उठाए ऐसा करो कि ट्राई टू सी योर प्यूबिक बोन, अपनी प्यूबिक बोन आप देख सको। पेट को अंदर खींचो और प्यूबिक बोन देखने की कोशिश करो। गिव दैट pelvic roll to yourself, give that pelvic roll to yourself, where you can roll the pelvis and take the belly in, see the pubic bone. Wonderful. Squeeze the hip, lower portion of the hip, butt cheek जो है, जो thigh से attach हो रहा है, उस वाले portion में squeeze करके lift the pubic bone up. Wonderful. 5, almost there. 4, सारे का थोड़ा और ऊपर। 3, yes. 2 1, and let go. Slowly coming down. Wonderful. Hug your knees into the chest. Massage the back by creating small circles with the knees. And reverse.
and legs up. Now, all of us have different flexibilities, mobilities, but we'll try all of us. Even if your legs are coming beyond 90, try that you bring your legs to a 90 while flexing your feet. So flex is when you pull the toes in and push the heels out. Yeah. So push the heels out, pull the toes in. Try to make the knees straight, but not by pushing the knees out, by pushing the heels. Push the heels up maximum. Activate the whole of the legs. Find it coming to 90 degree. Chandni toes under, heels bahar. Yes, correct. Use your inner thighs. Squeeze your inner thighs. Squeeze your inner thighs. And push the heels out more. It will help. This is very good for the uterus health, the muscles of the abdomen, the muscles of the thighs. Also good for all the abdominal organs. If you notice, your core is engaged, pura. All the muscles where the organs are getting engaged. And as the muscles of the abdomen improve in strength, it can provide better support and nutrition to the organs. Come on. Push the heels out, push the toes in, and squeeze the inner thighs. Squeeze the hip also. Come on. It looks easy, but I'm sure you know by now it's not that easy. Come on. Chin in, head, legs up. At least 1 more minute. Try to find your comfort for 1 more minute. Come on. हाँ, आज के लिए. Come on. Engage the core. जिनका लोअर बैक उठ रहा है क्या करना है उनको? पेल्विक रोल एंड ब्रिंग द लेग्स क्लोजर. लेग्स दूर जा रहे हैं तभी बैक उठ रही है. कम ऑन. पेल्विक रोल एंड ब्रिंग द लेग्स क्लोजर. 5. अरे नहीं, 30 सेकेंड्स मोर. कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन. 1 मिनट बोला था मैंने. आधा हुआ नहीं है बट गिन लिया मैंने. बहुत ज्यादा आ रहा है तो नीचे आ जाओ, कोई बात नहीं. अनबेरेबल है तो कोई बात नहीं, आ जाओ नीचे. कम ऑन. 15 more seconds. 15 more seconds. Breathe, 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 breathe. 5, 4. Your legs should be shivering by now. 3, 2, 1. Fold the legs. Place them down. Relax. Lie down with complete straight legs. Observe the breath as it comes and goes. Lie down comfortably, openly. Let the arms flow out a bit, legs flow out a bit. Make sure the back is flat. Each exhalation, find yourself melting into the ground. हमारे हर भाग में एक मसल, 2 मसल्स या 3 मसल्स टेंस्ड रहती हैं ताकि वो हमारे पोस्चर को होल्ड कर सके, जो हम बैठे हुए थे, लेटे हुए थे. बॉडी जब लाइफलेस होती है तो बहुत फर्क होती है. जब लाइफ फुल होती है तो हल्का सा एंगेजमेंट, एक मेंटेनेंस वाला एंगेजमेंट हमेशा रहता है मसल्स में.
तो शवासन एक वो प्रैक्टिस है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि वो वाली एंगेजमेंट तक हम निकाल दें और बिल्कुल डेड फील करें, कंप्लीटली पूरा वेट। जैसे हम जब डेड एक्ट करते हैं तो हम पूरा वेट किसी चीज पे या किसी इंसान पे डाल देते हैं, तो वही प्रैक्टिस है, पर थोड़ी सी सिस्टमैटिक है। 10 सेकंड के लिए नहीं कर रहे, लंबे समय के लिए कर रहे। तो लंबे समय के लिए छोड़ना हमारी मसल्स को आदत नहीं है, हम अभी आदत बना रहे हैं। धीरे धीरे सारे शरीर की पसलियां, मांस, सब कुछ ग्रेविटी को न्योछावर कर देंगे। कुछ बोलने का अभ्यास ना करें, श्वास को अपने आप अंदर और बाहर जाने दें। सबसे मुश्किल थाइज को रिलैक्स करना है, तो थोड़ी देर के लिए ध्यान ले जाएंगे थाइज पर और उनको डिकोड करके, अपने आप उससे बात करके, हर श्वास के साथ धीमे धीमे उसको रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। Now, taking your attention to the whole of the body as I speak, and find if there is any more relaxation, any more melting that you can create. Taking the attention to the feet, to the ankles, to the calf and knees, to the knees, to the hip and groin,
to the belly button, to the lower back, middle back, upper back, to the upper back and chest, shoulders, checking the arms, hands, elbows, upper arm, checking the neck, throat, jaw, cheeks, eyes, eyebrows, forehead, ears, all surrendered.
Bringing the awareness to the heart, heartbeat. And bringing the legs together, feet together, interlocking the fingers, taking the hands over behind the head. अच्छी सी अंगड़ाई लेंगे. Inhale and stretch the body completely. Toes forward, arms back. Exhale and release. लेफ्ट हैंड को नीचे ले आएंगे पेट पर. लेफ्ट लेग को फोल्ड कर देंगे. टर्निंग द बॉडी टू द राइट साइड. करवट ले लेंगे राइट साइड पे. वहीं रुकेंगे थोड़ी देर. Using the left hand, pushing into the ground, and gently with eyes closed, sitting up any direction. Hands in Namaskar Mudra. Trying to remember the chant. If you know it, you can chant with me. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Taking the hands behind the back. Inhale deeply, and as you exhale, bending forward, forehead to the ground if possible. Inhale, slowly coming up, releasing the hands and rubbing the palms together nicely. Applying the warmth to the eyes. Take a breath or two. And as you exhale, releasing the hands, blinking the eyes to open, looking straight into the palms. Dhanyavad. Thank you. Have a wonderful weekend. See you on Tuesday with me. Try not talking for next 5-10 minutes. Be with yourself.